किलो, यानी 50 गुना, उस पैसे का 50 गुना पैसा करना कृषि से सीखा है इन लोगों ने, राजनेता ने और उनके बीच के दलालों ने। रामदेव जी का आटा जो है ना पतंजलि का, वो 45 रुपये किलो मार्केट में रेट, और हमारा गेहूँ MSP 1925 रुपये, और लेकिन खरीदा गया 1500 से 1600 रुपये में। ये उद्योगपति, ये बाबा रामदेव जी जो योग गुरु से आज उद्योग गुरु बन गए हैं, उन्होंने उसको 45 रुपये किलो कर दिया। और नाक जो है ना किसानों के लिए झुक जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अन्नदाता हैं। ऐसे में हमारे साथ किसान नेता जुड़े हुए हैं। सर, लगातार सरकार कह रही है कि ये अच्छे फ़ायदे में है, किसान इससे फ़ायदा होगा, जो भी नए 3 कानून आए हैं। लेकिन अगर कानूनों की बात करें तो भंडारण हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगी, हर तरह से ये पूंजीवादियों की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। इसी तरह की मांग है आपकी कि इस कानून को निरस्त किया जाए। जी, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं पहले आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि जो अभी हमारे पीछे 2 महीना गुजरे हैं, दिसंबर को ही ले लीजिए आप, उस समय प्याज और आलू का भाव आपने देखा होगा, वो सब भंडारण नीति थी। 60 रुपये किलो जो सेव भी नहीं बिकता, आलू बिका, 100 रुपये किलो और 90 रुपये किलो प्याज बिकी। वो नियत और नीति भंडारण की थी। जब किसान की आती है ना, तो आपने देखा होगा, आपको टीवी के माध्यम से हम भी देखते हैं, पंजाब और वहाँ के किसान प्याज फेंक गए सड़क पे, 2 रुपये किलो का भाव मिला, 1 रुपये का भाव मिला, तो किसान को तो 1-2 रुपये का भाव मिलता है। लेकिन जब इसको स्टोर कर लेते हैं तो फिर 50 और 60 रुपये किलो, यानी 50 गुना, उस पैसे का 50 गुना पैसा करना कृषि से सीखा है इन लोगों ने, राजनेता ने और उनके बीच के दलालों ने। अब इसको और गुना करने के लिए ये 2 लोगों की सलाह मिला के, जो इनको पूंजीपति है ना, वो देश के लिए होने चाहिए पूंजीपति, देश के लिए मैं इसको बुरा नहीं कहता हूँ, लेकिन वो देश के 80% किसान और मजदूर को मारने के लिए नहीं होने चाहिए, उन्हें जिंदा करने के लिए होने चाहिए। अब ये भंडारण और 2 हाथों के हाथ में पहुँच जाएगा अभी, और उसकी सीमा इस कानून में जो 3/7 एक धारा होती है, उसके अंतर्गत एक भंडारण की लिमिटेशन होती है, उसको भी इस कानून से बाहर कर दिया है। अब 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति या 4 व्यक्ति जितना चाहे उतना भंडारण कर सकते हैं। अभी तो भंडारण भी नहीं हुआ। रामदेव जी का आटा जो है ना पतंजलि का, वो 45 रुपये किलो मार्केट में रेट, और हमारा गेहूँ MSP 1925 रुपये, और लेकिन खरीदा गया 1500 से 1600 रुपये में। अब 1500-1600 के बीच में हमारा गेहूँ बिल्कुल साफ़ हो के मंडी से बोरा में पैक हो गए वो जाता है, और उसको केवल पीस के और एक पैकिंग लगा के ये उद्योगपति, ये बाबा रामदेव जी जो योग गुरु से आज उद्योग गुरु बन गए हैं, उन्होंने उसको 45 रुपये किलो कर दिया। और उसमें ये वो लिखते हैं विटामिन युक्त आटा है, विटामिन बाहर से झाड़ के मतलब कि पुड़िया में आते हैं और वो मिला देते हैं आटे में। तो ये चीज़ हमारे साथ होने वाली है। उपभोक्ता मैं बनूंगा कल, आज मैं पहुँच करने वाला हूँ, मैं कल उपभोक्ता भी हूँ, क्योंकि मेरे पास भंडारण करने की क्षमता नहीं है। जब तक मेरी फसल आलू का है 4-6 दिन 8 दिन, जब तक मैं उसे मंडी नहीं बेच दूंगा, फिर मुझे भी बाज़ार से खरीदना पड़ेगा। ऐसी तो होता है। एक ऐसी चीज़ है दाल, गेहूँ और चावल, ये 3 चीज़ ऐसी है कि किसान अपने पास अपने 1 साल के लिए रख लेता है। उसके बावजूद और बहुत सारी चीज़ें हैं, जो सब्जी है, फल है, दूध है, सब उसे उपभोक्ता बनना पड़ता है। और उस उपभोक्ता बनने के लिए मैं बता दूं आपको, इस देश के किसान और मजदूर को सबसे पहले प्राथमिकता होती है उसका पेट भरे, उसके बाद छत हो, उसके बाद कोई रोजगार हो। तो पेट को तो काटने का काम सीधा सीधा सरकार ने कर दिया है। ये आटा जो आज मैं तो उसको कम कीमत मान रहा हूँ अभी रामदेव जी की, ये आटा आपको 200 रुपये किलो रिटर्न में मिलेगा अगर ये भंडारण, अगर ये कानून पास होता है और भंडारण एक आदमी के हाथ में पहुँच जाता है। और उसको किसानों ने देख लिया है। 2-2 हज़ार बीघे में इनके स्टोरेज बनने शुरू हो गए हैं, बन चुके हैं, जो इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ, जिनके कहने पे बिल आया ना, किसान कहने बिल नहीं आया। ये उद्योगपतियों ने पहले अपने स्टोर करने के, बड़े बड़े भंडारण करने के अपने स्टोरेज बना लिए हैं, उसके बाद ये बिल आया। आप समझ लो कितनी तीखी बात है। एक बात और कहना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से, आप सारी सरकारों से पूछना, मैं भी डिबेट से आया हूँ, सारी सरकारों से पूछ लेना, जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को बनाता है, उसके भाव उसको तय करने का अधिकार नहीं होते हैं। वो कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? आप देखिए, माचिस बनाने वाला, एक सुई बनाने वाला अपनी MRP तय करता है कि मुझे इस पर सब कुछ काट के इतना प्रॉफिट होगा, 1 रुपये की होगी। लेकिन किसान को 73 साल में कभी भी अपनी उपज, उसकी फैक्ट्री तो फसल ही है, उस पर अधिकार नहीं मिला अपनी फसलों के दाम तय करे। हम तो ये कहते हैं हमारी फसलों का भाव तुम तय कर रहे हो, उद्योगपति जो बना रहे हैं जितना भी सामान, प्लास्टिक का, लोहे का, जो बना रहे हैं, उसका अधिकार उनको दे दीजिए, किसानों को मत दीजिए जो खरीदता है उनसे। यानी मोटरसाइकिल खरीदने मैं जाऊँगा, किसान का बेटा हूँ, औकात है मोटरसाइकिल खरीद लूँ,
तो मोटरसाइकिल जब मैं खरीदने वाला हूँ तो भाव भी तो मैं ही लगाऊंगा। अगर हमारी फसल का भाव वो लगाते हैं खरीदने वाले, तो मैं कहूँगा मोटरसाइकिल मुझे 3,000 रुपये में चाहिए। बताऊँगा होंडा कंपनी कै दिन रुकती है देश में। तो ये सब नियति और नीति साफ नहीं करते हैं। अब वार्ता 9 दौर की वार्ता समाप्त, 19 तारीख दामनी फिल्म बन गया किसान आंदोलन, तारीख पे तारीख दी जा रही है। अरे सरकार एक बार बोल देती, खत्म बात, बिल खत्म। जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वो बिल बना लेते हैं बैठ के। नाक की बात आ रही है ना, और नाक जो ना किसानों के लिए झुक जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है। हम अन्नदाता हैं, किसान अन्नदाता है, अन्न देवता है, सबका भरण पोषण करता है, भंडारण उगाता है। उसके लिए अगर सरकार थोड़ी झुक भी रही है ना, तो देवता के सामने झुक रही है। यार हमने ही तो बनाई है, उसमें क्या बेच दी है? अरे हमने ही तो बनाई है। 70 से 80% लोग ने वोट दिया, मैंने खुद भी वोट दिया, तब जाके सत्ता में ही तो आए हैं। हम साथ झुकना, अरे बनाने वाले के साथ झुकने में कोई परेशानी थोड़ी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।